अगर भगवद आश्रित हो तो आपका अंतःकरण ठीक निर्णय करेगा और कर्तव्य परायण पुरुष को यहां भी और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। ये तभी हो सकती है जब भगवत आश्रय लेकर के भजन परायण रहते हुए सबकी सेवा करो। ये दिमाग में अगर बैठ जाए कि भगवत प्राप्ति का बहुत सरल साधन, सहज में समस्त प्रारब्ध को मिटा करके महामंगल मोद प्रदान करने की सामर्थ्य सबकी सेवा में है। सब रूपों में भगवान है, ढूंढने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे सानिध्य में है, ममता रहित होकर भगवत भाव से सेवा करो और खूब भगवत चिंतन परायण रहो, मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। वेद भगवान श्री राम जी सिंहासन में विराजमान हैं, उनकी स्तुति की। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सबके देखते देखते जो वेद मूर्तिमान होकर के बंदीजन के रूप में आए थे, भगवान का स्तवन किया, फिर अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक में विराजमान हुए। उसी समय देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पधारे, पुलकित हैं। देखो, सब ज्ञानी महापुरुष जितने हैं सब इन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये बोध स्वरूप भगवान आत्मस्वरूप है। ज्ञान खान अगहान जहां बस शंभु भवानी, ज्ञान समुद्र है भगवान। अब आज पता नहीं कैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बड़ा आश्चर्य है। अद्वैत भाव को ठीक से ना समझने के कारण, देखो अद्वैत का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं है। द्वैत माने होता है दूसरा, अद्वैत माने है ही नहीं दूसरा कोई। ठीक, अब निंदा करते हैं साकार रूप की, साकार उपासना की, नाम की, धाम की, लीला की। ये कौन सा ज्ञान है भैया? वेद ही तो उस परम तत्व का वर्णन करते हैं और मूर्तिमान वेद होकर भगवान का स्तवन कर रहे हैं। श्रुतियां ही यहां की गाय बनी ही आकर के। भगवान गोपाल जी जो गौवें चरा रहे, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, कोई साधारण गौवें नहीं, वेद की ऋचा ही है। जे ब्रह्म अजमद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूं जानहु नाथ हम, तब सगुन जस नित गावही। वेद कह रहे ये ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, अनुभव में आता है, मन से परे है, ऐसा हम भी कहते हैं, ऐसा हम भी जानते हैं। किंतु नाथ आपके सगुण साकार रूप में हम आसक्त हैं और इसी का यश गान करते हैं। वेद कहे अद्वैत कोई है ही नहीं दूसरा, तो निंदा किसकी करें? वो अज्ञानी है, चाहे जहां से बोले बैठ के। अगर किसी की निंदा है तो देखो, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल सरल भाव में। अपने प्रभु अपने आप से अपने आप में खेल रहे। तीन प्रकार का खेल हो रहा है, सृजन, पालन और विनाश। किसका? अपने आप से अपना सृजन, अपने आप से अपना पालन और अपने आप से अपना लय। ये बोध जिसको हो गया, किसकी निंदा करेगा?
किसकी निंदा करेगा? अब ये बोध हो गया तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, और ये नहीं हुआ तो अधूरा है। जितना ये छलकन है ये अधूरे पे होती है। छूछी आधी गागर जो ना छलकती है, गंभीरता तत्वबोध से प्राप्त होती है। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। इसे और नीचे उतार के एक बहुत बड़ा महल है, घर है, जिसमें सहस्त्रों कमरे हैं। उस पिता के सहस्त्रों विचारधारा वाले, सहस्त्रों भाव वाले बालक हैं। सब अलग अलग हो गए हैं, सब अपने अपने कमरे को अपना मानते हैं, लेकिन है कौन? उसी पिता के पुत्र हैं, उसी का महल है, और अपना अपना अधिकार करके एक दूसरे से लड़ते हैं। मेरा कमरा अच्छा, तुम्हारा कमरा ठीक नहीं, ये इतनी मेरी जगह उतनी। अब उस पिता को देख के हंसी आती कि बावरे तेरा क्या है, तू भी मेरा है, ये भी मेरा है, तू काहे को लड़ रहा है? ऐसे जितने धर्म हैं, जितने धर्म का पालन करने वाले हैं, सब एक ही पिता के अंश हैं। चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, विविध भाषाओं में, सब भाषाएं उसकी, सब भाषा बोलने वाले उसके, सब आराधनाएं उसकी। हाँ, बड़े आचार्य रूपों में हर धर्म के बड़े महापुरुषों की वाणी पढ़ के देख लो, एक ही मिलेगी, चाहे संस्कृत से लिखी हो या उर्दू से लिखी हो या अंग्रेजी से लिखी हो या हिंदी से लिखी हो, चाहे पदों के रूप में हो चाहे ऐसे। बीच में हम अज्ञानी जन अपनी भावनाओं को ना थोपें और उसी स्थिति से चले जो आचार्यों की वाणी, तो एक ही नजर आएगा, दूसरा कोई नजर नहीं आए। हम अपने अज्ञान को थोप करके बीच में मेड़ बनाकर झगड़ा, निंदा, अपमान, ये भगवत मार्ग में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो ऊंची कोटि के महापुरुष हुए हैं, चाहे जिस मार्ग में हुए हों, जब उनसे बात हुई है तो हम जो गीता से बोले हैं वही वो अपनी वाणी से बोले, अपने ग्रंथ से बोले, इतना भी अंतर नहीं। ये जो हम अपनी वासनाओं को उपासना में थोपते हैं, फिर जो मनमानी करते हो, कहते हैं हमारा धर्म कहता है, तो आचार्य वाणी जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, किसी भी धर्मावलंबी महापुरुष अपने आचार्य वाणी को, गुरु वाणी को पढ़ करके देखे। जो गुरुदेव जिस महामहिम संप्रदाय धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए प्रकट हुए, उनकी वाणी को पढ़ के देखे तो सब एक ही परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, चाहे जिस भाषा में कर रहे हो। ये हमारा अज्ञान है, हम अपने अज्ञान को दूर करें, दूसरा कोई नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है, हम अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं। अगर जान जाएं तो हमारा धर्म इतना बड़ा है कि एक कण भी नहीं बचेगा जो हमारे धर्म में नहीं विराजमान है। सच्ची मानिएगा, एक कण भी, एक ब्रह्मांड का कण भी ऐसा नहीं जो हमारे धर्म से अलग हो, वही विराजमान है। बस समझ की बात है, समझ नहीं ठीक है तो अपने अपने कमरे को अपना अधिकार मानकर और एक दूसरे से झगड़ा, निंदा, स्तुति, वही अपने आप की रचना, अपने आप से अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का लय। सच्ची बात, सत्य विषय यही है। कहीं किसी से कुछ झगड़ा, झंझट, निंदा, स्तुति, इसका कोई भी परमार्थ निरूपण आप श्रीमद् भागवत में पढ़ना, कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं जिसकी निंदा की जा सके। इसलिए ये बड़े बड़े जो गुरुजन महापुरुष जिस मार्ग में चले, हमें उसी में चलना चाहिए। ये जो हम मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि एक सीमा वाले नाम को उच्चारण करके धर्म की भावना से दूसरे को दुख पहुंचाना, निंदा करना, हिंसा करना, और फिर सोचते हैं कि इससे हमारे आराध्य देव प्रसन्न हो जाएंगे,
तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समझ ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जिनको तुम अपमानित कर रहे हो आराध्य देव ही हैं, उनमें आराध्य देव ही विराजमान है। जिनको तुम प्रसन्न करना चाहते हो उन्हीं की तुम निंदा कर रहे हो।